Whether you are a busy mom, a working woman, or just a stay at home housewife, a cluttered space can give you jitters. अब चाहे वो मेसी वार्डरोब हो या फिर हमारा घर हो या किचन हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू होम ट्वीक, जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। अलमारी चाहे सिंगल हो या डबल हो, बच्चों की हो या बड़ों की हो, ये हमेशा ही मेसी रहती है, अनजाने में ही सही। बट आप कुछ ऐसी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे कि आपकी अलमीरा हमेशा क्लटर्ड रहती है और आपको हमेशा लगता है जब कोई ओकेजन आता है, यार कपड़े ही नहीं है, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, बस ये तो एक जंजाल ही बना हुआ है। मेरा एक ड्रीम क्लोजेट था जिसमें ऑल सीजन क्लोथिंग होनी चाहिए, विंटर समर्स या ओकेजनल क्लोथिंग सब कुछ होना चाहिए। कैसे? कैप्सूल वार्डरोब से। आईडी कार्ड्स, पेपर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने वार्डरोब में हमेशा रखते ही हैं। आप इस तरीके के DIY वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं जिनमें कि आप अपने डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले आइडेंटिटी कार्ड्स हों, चेकबुक्स हों, वो आप रख सकते हैं। इवन आपके इंश्योरेंस कार्ड्स भी रख सकते हैं। दूसरी हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक है कि हम करेक्ट ऑर्गेनाइजर्स कभी भी नहीं खरीदते हैं। हम टब्स खरीद लेते हैं, बैग्स खरीद लेते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता हमें किस चीज़ के लिए क्या ऑर्गेनाइजर ज़रूरत है। हैवी साड़ीज़ एंड सूट के लिए आपको इस तरीके के कॉटन बैग्स खरीदना ज़रूरी है। इसमें डिफरेंट शेप्स आती हैं। मैं आपको इस तरीके के रेक्टेंगुलर शेप्स ही बोलूँगी। काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी के हैं, कॉटन के हैं एंड सी थ्रू है, नीचे से नेट है, सो एयर भी पास ऑन इसमें होती है। एंड आपके चाहे विंटर्स हों, साड़ीज़ हों, सूट्स हों, जितने भी हैवी पार्टी मटीरियल आपके कपड़े हैं ना, सारे इसमें सेफ़ रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमारे पास जो साड़ियाँ होती हैं ना, उनको हम रीयूज़ नहीं कर पाते हैं और पता ही नहीं होता है कि उनका हम करें क्या। आप उनको डिफरेंट टाइप से रीस्टाइल करवा सकते हैं किसी भी बुटीक में जाके। जिस तरीके से यहाँ पे मेरी सासू माँ ने कराया है, तो आप मुझे पहचान पा रहे हो यहाँ पे या नहीं बताना। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं पिंक कलर की, ये एक साड़ी से बनी हुई है जो कि मैंने ऑलरेडी डीक्लटर कर दी थी और उनको भेज भी दिया था। आपने मेरी डीक्लटरिंग की प्लेलिस्ट में देखा ही होगा, जो कि क्लोथ्स डीक्लटरिंग की प्लेलिस्ट है। अभी तक अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया ना, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, आपको पता चलेगा। ये अगेन एक और ड्रेस बनी हुई है जो कि साड़ी से ही बनी हुई है एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ये अभी तक मैंने पहनी नहीं है, बट हाँ, कोई ओकेजन आएगा तो इसको भी मैं पहनूंगी। ये भी मैंने डीक्लटर कर दी थी। सो बस नज़रिए की है बात, थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके देखो और फिर क्या होता है। मेरी तो सासू माँ ही मेरी डिज़ाइनर बन गई हैं। देखो, अगर कम स्पेस को फुल्ली मैक्सिमाइज़ करना है तो आपको सही ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत है। पहले मैंने 33 लीटर्स के बैग्स ले लिए थे, ट्रांसपेरेंट वाले, बट एक्चुअल नीड मुझे 66 लीटर्स की थी, तो मैंने उनको स्वाइप किया और ये जो 33 लीटर्स वाले बैग्स हैं, ये आपके बच्चों के या हस्बैंड के क्लोजेट में एकदम फिट बैठेंगे। सेम विद द ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर्स, जो बेस्ट मैक्सिमाइज आपका स्पेस कर दे, स्टोरेज बढ़ा दे, आपको वो वाले ऑर्गेनाइजर्स लेने हैं। ये वाले मुझे थोड़े से फ्लिमजी लगते हैं, तो मैंने इनको यूज़ किया, काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है इनको। ये भी सही है, आप इनको DIY करके किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारा स्पेस ये मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, बट ये ना हिलते डुलते रहते हैं अपनी जगह से। तो या तो आप उनको टेप से बिल्कुल सिक्योर कर दो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जो एक बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन होता है ना, वो है। जितने भी क्लोजेट ऑर्गेनाइजर्स अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके परचेज़ किए हैं। जैसे कि ये 66 लीटर्स का जो बैग है, ये फोल्डेबल है, इसमें स्टील फ्रेम आता है, 3 इस तरीके के वायर फ्रेम्स होते हैं इसमें जो आप लगा सकते हैं। टॉप और साइड दोनों से इसमें ओपनिंग है एंड इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। अलग अलग कैपेसिटी में ये आता है, तो मैंने यहाँ पे 66 लीटर्स का लिया है, बिकॉज आप इसमें फिर ब्लैंकेट्स वगैरह भी रख सकते हैं, जस्ट इन केस अगर वार्डरोब में यूज़ नहीं हो रहा। शूज़, बुक्स, टॉयज़, कुशन्स, पिलो कवर्स, पिलोज़, कुछ भी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। कैप्सूल वार्डरोब आखिर होता क्या है? तो आप मेरी पुरानी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो चेक करना, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसमें मैंने सारे DIY वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे, जिसके बाद जाके मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ किए हैं। तो पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बाद मैंने ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ किए हैं, तो आप भी ऐसे ही करना। नेक्स्ट हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, मेरे डांस को छोड़ के, कि आप डीक्लटर नहीं करते हो टाइमली, वीकली, मंथली, हर दिन या तो आप कुछ ना कुछ डीक्लटर करो, स्पेशली अपने कपड़ों में। कपड़ों में आपने अगर देखना है आपके पास कितने कपड़े हैं, एक बार ये अपने बेड बॉक्स में से, ऊपर लॉफ्ट में से और अपनी अलमीरा में से सिर्फ अपने ही कपड़े निकाल के देखना, आप सिर पकड़ लोगे अपना कि आपके पास कितने ही कपड़े हैं। अगर आपने मेरी शुरू से डीक्लटरिंग की वीडियोस देखी हैं, आपको पता होगा मेरे पास कितने सारे कपड़े थे जिनको मैंने इस तरीके से सेग्रीगेट करके रखा था। और अब इन सारे जो आप छोटे छोटे क्यूब्स देख रहे हो ना, इसमें से सिर्फ 3 या 4 क्यूब्स ही मेरे पास रह गए हैं।
इतनी बड़ी मेजर कैटेगरी 4 सालों में मेरी डीक्लटर हो चुकी है, जो मैंने पहनी है, यूज़ करी है। बट हाँ, उसमें एक चीज़ थी कि मैं मिक्स एंड मैच करके चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं फ्यूजन ड्रेसेस बना के यूज़ कर रही हूँ, मैं कभी बोर नहीं होती अपने कपड़ों से। आई शॉप फ्रॉम माई ओन क्लोथ्स। सो दिस इज़ अगेन अ टाइम सेविंग, स्पेस सेविंग एज वेल एज मनी सेविंग टिप कि आप अपने ही कपड़ों में से दोबारा से शॉप कीजिए, या आप कपड़े रोटेट करते रहिए। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े, आपको लग रहा है कि अंदर वालों का नंबर नहीं आ रहा है, तो आप कपड़े रोटेशन में रखिए अपने। उस तरीके से आप कपड़े अपने यूज़ भी कर पाएंगे। एंड अगर कपड़े आपके अब साइज़ के नहीं हैं, प्लीज़ गिव देम टू समवन एल्स। अभी आपके साथ एक वीडियो मैं शेयर करूँगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी चीज़ें और डीक्लटर करी हैं अपने क्लोजेट में से बिकॉज ऑफ द साइज़ चेंज, और वो मैंने क्यों की है और कैसे की हैं। एक सिंपल स्ट्रेट आइडिया भी आपकी लाइफ ईजी कर सकता है। पहले कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले उसको DIY करके देखो कि आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। मेरी अब जो ये पैकिंग क्यूब्स है ना, ये इतनी सारी खाली हो चुकी हैं कि मुझे लग रहा है मुझे इनको भी डीक्लटर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उतनी चीज़ें ही नहीं हैं जिनमें मैं इनको स्टोर करके रखूँ। सो ये मैं अब डिफरेंट बैग्स बना रही हूँ, जैसे कि ये वेकेशंस वाला बैग है, या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस का बैग है जो कि मैं अभी आजकल कम पहनती हूँ। सो इसको मैंने पूरा फुल करके रख दिया। इस तरीके के मैंने 3 बैग्स और बना दिए हैं। जैसे कि ये पार्टी वेयरिंग है, इसमें लहंगास होंगे, साड़ीज़ होंगी, सूट्स होंगे जो कि पार्टी फंक्शंस में पहने जाते हैं। चलो, यू ऑल्सो ऑर्गेनाइज विद मी। अपना क्लोजेट खोलो और देखो आप कौन से कपड़े अपने रीपर्पस कर सकते हो, कौन से अपने पुराने कपड़े रीडिज़ाइन करवा सकते हो, कौन सी अपनी पुरानी साड़ीज़ को आप नया लुक दे सकते हो। अपनी मम्मी की क्लोजेट खोलो, अपनी खुद की क्लोजेट खोलो। एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग विमेन, तो यार आप अपने कपड़े शफल कर सकते हो हर 6 मंथ्स में। गो एंड बाय न्यू क्लोथ्स। एक कैप्सूल वार्डरोब बनाओ 10, 15, 20 क्लोथ्स की, जिसको आप हर 6 महीने में शफल कर पाओ। डिड यू मिस इट? मैंने बेडशीट के जो कवर्स होते हैं ना, उन्हीं में अपनी जितनी भी स्टोल्स हैं और दुपट्टास हैं वो स्टोर करके रखे हैं। तो एक बैग हो गया मेरा ओकेजनल वेयर का, एक बैग हो गया मेरा वेकेशन का, और जो तीसरा बैग आप देख रहे हो वो है विंटर वेयर का। अब बताओ, ये ऑल सीजनल क्लोजेट हुआ कि नहीं हुआ, राइट? जिसमें आपके विंटर्स भी हैं, जिसमें आपके सीजनल क्लोथ्स भी हैं, और जिसमें आपके पार्टी वेयर क्लोथ्स भी हैं। इवन अभी मैं इसमें यहाँ शूज़ भी रख सकती हूँ, बट मैं वो प्रेफर नहीं करूँगी, उसमें स्मेल वगैरह भी हो सकती है, तो मैं वो चीज़ें यहाँ नहीं रख रही हूँ। रादर उसकी जगह मैं यहाँ पे कुछ लिनेंस, या फिर अगर कोई न्यू बेडशीट्स वगैरह हैं तो वो चीज़ें मैं स्टोर करना ज़्यादा पसंद करूँगी। अभी मेरी कुछ साड़ीज़ हैं जो कि ऊपर ही पड़ी हैं एंड वो हैवी हैं, तो उनको भी मुझे निकाल के अब बाहर इसी क्लोजेट में रखना पड़ेगा। उसके बाद ना मुझे लॉफ्ट खोलने की ज़रूरत है। बेड बॉक्स अब मेरे पास है ही नहीं, वो मैं डीक्लटर कर चुकी हूँ। सो अब आप देखोगे कि अब मेरा ये जो इतना सा वार्डरोब है, एक सिंगल वार्डरोब, फुल ऑल सीजनल वार्डरोब है। मतलब मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वार्डरोब में सब कुछ है, फ्रॉम पेपर्स टू कपड़े। टाइनी क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आई मीन टाइनी स्पेसेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, कभी कभी अमेज़ॉन और मीशो पे बहुत स्टील डील्स मिल जाती है। 99 रुपीज़ में मुझे ये ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर्स मिल गए थे, जो कि सेक्शनल हैं, विद फ्लैप हैं, और इस तरीके से वेलक्रो से बंद भी हो जाते हैं। एंड आगे पुल आउट हैंडल भी है, तो आप इनको एक के ऊपर एक स्टैक भी कर सकते हो। ये आई गेस सेट ऑफ 2 में आते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड येस, जो भी परचेज़ कर रहे हो ना, देख के परचेज़ करना, जिसकी आपको नीड है वही चीज़ आप परचेज़ करना। इस तरीके के स्मॉल बॉक्सेस में, अब जैसे मेरे पास ये पुराने नोट्स निकले हैं, बैंक जाके देखूंगी अगर ये चेंज हो सकते हैं या क्या हो सकता है इनका, पता नहीं किन्हीं कपड़ों में से निकल के आए। सो अब तो ये रेलेवेंट है ही नहीं। सो वी विल सी। एंड देखो, ये एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से ड्रॉर की कितनी स्पेस सेव हो चुकी है। अब मेरे जो हस्बैंड का वार्डरोब है वो भी एक मिनिमल वार्डरोब है, और जो मेरा वार्डरोब है वो भी एक मिनिमल वार्डरोब है। सो दोनों के ही ड्रॉर्स में मैंने इस तरीके के ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा स्पेस आगे पीछे साइड्स का सेव हो चुका है, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें और भी रख सकते हैं। पेपर ऑर्गेनाइज़र का मैंने आपके साथ एक पूरा वीडियो शेयर किया है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजर्स एक ही जगह रख सकते हैं। इसमें मेरे पास एक प्रॉब्लम हो रही थी कि ये जो फाइल्स हैं ना, ये नीचे गिरती जा रही थी। सो मैंने ये मेश वाले जो डिवाइडर्स होते हैं, स्टील डिवाइडर्स, ये मैंने परचेज़ किए। एंड नाउ सी द फाइल्स आर ऑल्सो नॉट फॉलिंग। इवन आप इसमें सूट के पाइल्स या फिर टी शर्ट के पाइल्स इस तरीके से भी आप डिवाइड करके रख सकते हैं। अगर आपने बैग स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ नहीं करने हैं तो आप इस तरीके
तरीके के मेटल डिवाइडर्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये गिरते नहीं हैं। अगर ये फाइल्स होल्ड कर पा रहे हैं तो आपके कपड़ों का पाइल तो बिल्कुल भी इधर से उधर हिलेगा नहीं। एंड अगर पेपर डीक्लटर आपने देखना है एंड ऑर्गेनाइजेशन देखना है, फुल डीक्लटरिंग की प्लेलिस्ट चेक कर लो, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ पता चलेगी कब कैसे क्या करना है। नाउ डेज दिस वार्डरोब ऑर्गेनाइजर इज़ वेरी वेरी वायरल ऑन इंटरनेट, जिसमें अगेन स्टील वायर्स हैं। सो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र के लिए एक्चुअली मैंने मंगवाया था, बट मैं इसको शू ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड साथ ही मैं कुछ DIY ऑर्गेनाइजर्स भी बना रही हूँ पेपर बैग से, जो कि हम लोग वैसे भी बनाते रहते हैं। सो इसमें मैं कुछ अपनी चप्पलें वगैरह डालने वाली हूँ, जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं और नहीं भी होती हैं। यू अंडरस्टैंड दैट राइट? आज के अलमीरा हैक्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि 10 मिनट से ऊपर का वीडियो तो आप देख ही चुके हो, इट मीन्स वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, अगर अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे न्यू वीडियोस के। सो नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट करना ज़रूरी है। एंड साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में ही मैं शू ऑर्गेनाइजेशन भी आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपना पूरा वार्डरोब में ही एक साथ रखना था। तो आप इस तरीके से DIY पिलो कवर्स भी, जो पिलो कवर्स आपके पुराने हैं ना, उनको आप कट करके जस्ट स्ट्रेट स्टिच करके आप एज अ शू बैग यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास शू बैग्स नहीं हैं। या फिर जो आपके पुराने बैग्स पड़े हैं, फाइबर बैग्स पड़े हैं, क्लॉथ बैग्स होते हैं, उनको एज अ शू बैग आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब मेरे पास जितने भी डब्बों में चीज़ें पड़ी हैं ना, उनको निकाल के मैं बाहर रख रही हूँ, बिकॉज डब्बों में अगेन मैंने उनको लेबल तो कर दिया था, अगेन मैं उनको खोल के नहीं देख रही थी। तो फाइनली अब मैंने उनको निकाल के बाहर ही कर दिया है, सो दैट अब मैं इनको रेगुलर पहनूँ और ये ख़त्म हो हंडे एंड मैं जाके नए जो अपने जूते चप्पल एंड कपड़े हैं वो ख़रीद पाऊँ, बिकॉज तब तक मैं नहीं ख़रीदने वाली हूँ जब तक यार ये पूरा का पूरा मार्केट मेरा ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे। सो इसीलिए अब मैं, और हाँ, ये मैंने न्यू परचेजिंग करी बिकॉज मेरी चप्पलें ख़त्म हो गई थी। मैंने नाइकी की न्यू चप्पलें ली हैं अगेन। सो अब इस बारी मैंने चप्पलें वो ली हैं जो मैं अंदर बाहर दोनों जगह पहन सकूं, और सिर्फ घर की चप्पल रख के ही मैंने नहीं किया, मैंने अंदर बाहर दोनों के लिए एक ही साथ एक जैसी चप्पल ले ली। और इतना सारा डब्बे देखो मैंने डीक्लटर किए हैं। ऑर्गेनाइज्ड लिविंग के लिए आपको सिंपल आइडियाज़ की ज़रूरत है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ स्टिकर्स पड़े थे जो कि हम किचन में एज ए लेबल्स यूज़ करते हैं। इनके साइड्स देखो आप, ये छोटी छोटी साइड्स है ना, इन पे मैं कुछ लिख रही हूँ और इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ आप देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। सो मैं अपनी अलमीरा में आ गई हूँ और मैंने अपना जो डेली बेसिस के कपड़े होते हैं उनको मिक्स एंड मैच कर दिया है। एंड इसके बाद भी अभी मैं आपको अगर फाइनल बताऊँ ना, मैंने अभी इस वीडियो में नहीं डाला है, बट इसमें मेरा स्ट्रेट अवे एक ड्रॉवर खाली हो चुका है आफ्टर, मतलब ये मैं आपको 1.5 साल का पूरा वीडियो एक साथ दिखा रही हूँ। सो ये था मेरा लास्ट कैप्सूल वार्डरोब जो कि मैंने बनाया था, बहुत अच्छे से वर्क किया 1 साल तक। नाउ द टाइम वॉज कि अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूँ, चेंज करूँ। इनमें से काफ़ी ऐसे कपड़े थे जो मैंने बहुत बारी पहन लिए हैं एंड उनको अब हम डीक्लटर भी कर सकते हैं। सो फाइनली अब मैंने ये कुछ इस तरीके के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं जिनमें देखो ट्रिपल जगह आपको स्पेस मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस। आप छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, यहाँ पे आप बड़ी चीज़ें रख सकते हैं एंड इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। जनरली जब इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र होता है ना, वो सिर्फ आप सेंटर में ही चीज़ें डाल सकते हैं, बट इसमें आप ना बैग्स डाल के अपने रख सकते हैं, या फिर आप अपने जिम वेयर कोई हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो डाल के आप इसमें ईजिली रख सकते हैं। एंड साइड्स में आप अपने पर्सेस रख सकते हैं, वॉलेट्स रख सकते हैं, या फिर और भी कोई छोटी सॉक्स, बेल्ट, कितनी चीज़ें होती हैं हम लोगों के पास राइट। आप ये सेम चीज़ बच्चों के वार्डरोब में भी कर सकते हैं। सो किड्स का जो क्लोजेट है आप उसको इस तरीके से इन चीज़ों से मैक्सिमाइज कर सकते हैं उनका स्टोरेज स्पेस। सुबह सुबह की ऑफिस भागदौड़ में आई रिमेंबर ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि आज क्या पहनना है। टाइम ही नहीं होता कि सुबह जाके क्लोजेट के सामने खड़े रहो, वार्डरोब के सामने, भैया आज क्या पहनना है। मैं हमेशा ऐसा करती थी कि रात को अपने कपड़े आयन करके एंड रेडी करके रख देती थी, सो दैट नेक्स्ट डे का जो काम है ना वो कम से कम हो। सो मैंने मेन जो पोर्शन था अपना वार्डरोब का वो पूरा खाली कर दिया है, सब चीज़ें बाहर निकाल दी हैं। लाइनर के लिए मैं न्यूज़पेपर लाइनर्स ही यूज़ कर रही हूँ, आप चार्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के बुक्स कॉपीज़ के पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके के फोल्डेबल वार्डरोब
पुल आउट ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र्स आप ज़रूर ले लेना। आई लव दीज ऑर्गेनाइज़र्स, बहुत ही अच्छे मिनिमलिस्ट ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं और आपके स्पेस को एकदम से क्लटर फ्री ये कर देंगे, एकदम मेस फ्री ये कर देंगे। मैंने ये अराउंड 10 यूज़ करे हैं अपने घर में, एंड ये आप सिर्फ वार्डरोब में ही नहीं, अपनी किचन में, अंडर सिंक में, शू कैबिनेट में, या फिर आपने बाहर अगर कहीं रखना है, बालकनी वगैरह में कुछ चीज़ें रखनी है, स्टोर करनी है, आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। आप वैसे तो ये मार्केट होता है सिर्फ वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स की तरह, बट आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर द फोल्डिंग टेक्निक्स मैं थोड़ा सा लंबा फोल्ड करके अपनी कुर्तियों को रख रही हूँ, सो दैट मैं इनको जो इनका पाइल है ज़्यादा मोटा ना हो, तो मैं इसमें लंबा फोल्ड करके रख रही हूँ। आप इसमें स्मॉल फोल्ड्स भी करके रख सकते हैं, आपको जैसे पसंद आए आप वैसे फोल्डिंग टेक्निक अपनी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ड्रॉवर्स में रखनी है तो आप बुक फाइल सिस्टम में बहुत छोटे छोटे क्लॉथ फोल्डिंग टेक्निक अपनाएंगे। सो मैंने थोड़ा सा इनको कलर कोऑर्डिनेट करके रखने की कोशिश करी है, एंड आई रियलाइज्ड इस तरीके से कि मेरे पास येलो कलर और पिंक कलर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम अब जब मैं परचेज़ करूँगी ना, आई मेक श्योर कि मैं कलर्स और ज़्यादा थोड़े अपने वार्डरोब में डालूँ, बिकॉज अभी येलो और पिंक मेरे पास बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। सो इस तरीके से आप अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने एक और पूरा स्टैंड इकट्ठा कर दिया है, एंड उसमें मैंने अपने जिम वेयर, अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस, एक साइड मैंने पूरा इंडियन का रखा है, एक साइड पूरा वेस्टर्न का रखा है, और उसको लेबल भी कर दिया है, सो दैट अगर मेरे अलावा कोई और मेरी अलमारी खोल रहा है तो उसको भी पता रहे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ऑल्सो दीज आर द बॉक्सेस जो कि आजकल मैं अपने बेड साइड के साथ या फिर अपने जो टेबल है, सेंटर टेबल, उसमें यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि मैं कुशन्स, थ्रोज या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो कि आपको हाइड करके रखनी है, सबके सामने नहीं रखनी बट वहाँ रखनी भी है, तो उनके लिए आप इस तरीके के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो। इवन अलमीराज में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने होम ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इवन सोफ़ा की साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। लव दीज, बहुत ही अच्छे स्पेशियस हैं एंड लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट। सो दीज वर सम वेज ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज क्लॉजेट। चाहे छोटा क्लॉजेट है या बड़ा क्लॉजेट है, आप उसको बहुत अच्छे से इन क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन आइडिया से एक मेकओवर दे सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आज के वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड मिस्टेक्स आपको कैसे लगे, और ये स्पेस सेविंग आइडियाज़ आपको पसंद आए नहीं आए। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं या फिर जो आप यूज़ करना चाहेंगे। और आपको अगर मैं इन सब का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब मेरा जो क्लॉजेट है ना, ये 1 साल से इसी तरीके से है, एंड ये जो पुल आउट ड्रॉर है इसमें से एक ड्रॉर पूरा एम्प्टी हो चुका है एक्चुअली में, क्योंकि वो चीज़ें डीक्लटर हो चुकी हैं, पहन पहन के डीक्लटर हो चुकी हैं। और इसमें से अभी मेरा एम है कि भैया मैं पूरी एक रो ही ख़त्म कर पाऊँ। सो देखते हैं कब तक होता है, क्या होता है। एंड आई लव माई वार्डरोब नाउ। अब मुझे कुछ भी ऐसा एक एंजाइटी फीलिंग नहीं होती है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं पहनने को। आई हैव सो मैनी क्लोथ्स कि मैंने शॉपिंग ही नहीं करी है। अभी आप सोचो 4 साल से मैंने शॉपिंग ही नहीं करी है कपड़ों की, बट हाँ नेक्स्ट साल से मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने कपड़ों की शॉपिंग करूँगी। आई होप आज की जो ये वीडियो है ऑन वार्डरोब एंड क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन, DIY ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेस सेविंग अलमीराज हैक फॉर बिजी विमेन, येस वी ऑल आर बिजी। सो येस, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस।